लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी, एक तो वैलेंसी की बात की थी फर्स्ट, सेकंड वन हमने बात की थी आयंस के बारे में। आयंस के अंदर हमने दो टाइप के आयन पढ़े थे, एक पढ़ा था अपन ने केटायन और एक पढ़ा था एनायन। ठीक है, तो केटायन का मतलब होता है जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, एनायन का मतलब होता है जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। ठीक है, इसमें हमने और भी डिस्कस किया था मोनो एटॉमिक आयन और पॉली एटॉमिक आयन के बारे में। मोनो एटॉमिक आयन का मतलब होता है कि जिसमें सिंगल एटम क्या बनाए, आयन का फॉर्मेशन करें, और पॉली एटॉमिक का मतलब है ग्रुप ऑफ एटम क्या करें, एक आयन का फॉर्मेशन करे, दैट इज द पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, इसमें हमने रेडिकल भी पढ़े थे, तो रेडिकल और आयन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है बच्चों, बट ठीक है इसका सिमिलर है, मतलब भाई है, एक दूसरे के भाई है। ठीक है, इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल वो बनाते हैं जो मेटल होती है, और एसिडिक रेडिकल को बनाते हैं जो नॉन मेटल होती है, क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, जबकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन न्यूट्रल एटम, दैट इज द मेटल, जिसे हम केटायन भी बोल सकते हैं। तो अब आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, क्या है बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का मतलब होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू स्पीसीज। स्पीसीज या तो एटम एटम के बीच में अट्रैक्शन होना, या फिर एटम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होना, आयन आयन के बीच में अट्रैक्शन होना, ये सब हमारे पास क्या है, बॉन्ड है। तो हमारी केमिस्ट्री में जो हमारे सिलेबस में है वो 3 टाइप के बॉन्ड पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज ए आयनिक बॉन्ड, सेकेंड वन इज ए कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड वन इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। तो बॉन्ड का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है एटम और मॉलिक्यूल्स। जब एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, जैसे हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो H2 बन रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा। तो किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हम जो भी काम कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन H2 गैस होती है, नो कि H गैस होती है। जैसे ऑक्सीजन गैस क्या होती है, O2 गैस होती है, O गैस कुछ नहीं होती है। तो वो क्यों होता है, वो बॉन्ड पे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कुछ न कुछ उन एटम्स के बीच में अट्रैक्शन हुआ होगा, उसको समझने के लिए हम बॉन्ड को समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास 3 टाइप के जो हमको बॉन्ड पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज ए आयनिक बॉन्ड। इस आयनिक बॉन्ड से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब मैं समझा चुका हूं बच्चों आपको। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 डिफरेंट टाइप के एटम क्या करते हैं, मिलके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड वन जो हमारे पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझ सकता हूँ, अट्रैक्शन बिटवीन द 2 स्पीसीज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, थर्ड वन डेटिव बॉन्ड, या सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये भी एक स्पेशल टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड का, टाइप स्पेशल टाइप हो, इसको हम क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डेटिव। डेटिव बॉन्ड बोले या कोवेलेंट में स्पेशल लिख सकते हैं ब्रैकेट में, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, तो तीनों को 1 बाय 1 हमको डिस्कस करना है कि कौन कौन से क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। फर्स्ट वन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं।
इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, थोड़ा समझना है हमको, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के अंदर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। बॉन्ड का मतलब है अट्रैक्शन, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्म होता है बच्चों, पहली बात सुन लें, फिर वन बाय वन हम लिख लेंगे। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है हमारे पास बिटवीन द दो एटम होंगे, ठीक है। तो एक मेटेलिक एटम होगा और एक होगा नॉन मेटेलिक एटम। तो मेटेलिक एटम और नॉन मेटेलिक एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। सिंपल सा, कोई आपसे पूछे आयन का मतलब, आयन बनेंगे पहली बात तो, ठीक है। आयनिक बॉन्ड का मतलब है आयन का फॉर्मेशन होना, ठीक, आयन बनेंगे कहने का मतलब है, ठीक है। तो मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है मेटल, एक मेटल होगी और एक नॉन मेटल होगी। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो लिख सकते हैं डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन क्या होगी? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हैं मेटेलिक एटम, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मेटेलिक एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ब्रैकेट में लिख सकते हैं नॉन मेटेलिक एटम, ठीक है। तो कहने का मतलब है दिस इज द डेफिनेशंस, कि अगर आपसे आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन अगर सब्जेक्टिव में पूछते हैं तो लिख सकते हैं आप कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर क्या होना चाहिए? कंप्लीटली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट ट्रांसफर होना चाहिए। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होते हैं बच्चे? जो मेटल होती है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है, क्योंकि उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? वो बेसिक रेडिकल की फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है नॉन मेटेलिक एटम, लाइक O2 माइनस आयन, ठीक है, N3 माइनस आयन, ठीक है, F माइनस आयन, फ्लोराइड आयन, ये सब हमने पढ़ चुके हैं तो आपको याद होगा, ठीक है। इसमें एक अब सर एग्जांपल बताओ, फॉर एग्जांपल जैसे ये सब आयनिक कंपाउंड, जैसे एक मेटल देख लो, आपको आयनिक कंपाउंड कभी भी चेक करना है तो आप एक मेटल को देख ले, एक नॉन मेटल को देख ले। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक बोलते हैं हिंदी में, सॉल्ट के नाम से फेमस है। इसमें ये क्या है बच्चों? ये मेटल है, सोडियम मेटल होती है बच्चों, और ये क्या है? नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो भी बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट। और एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है बच्चों? लिख ले, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी नाम से हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, ठीक है। इसी चैप्टर में हमारे आगे आएगा कि आपको नाम दे दे कैल्शियम ऑक्साइड तो नाम कैसे बनाएंगे, इसका नाम जरूर लिख लें। सब जानते भी इसका नाम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। और बताओ सर MgO, एग्जाम्पल है सब। MgO क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड, लिख लेंगे हम। और CaCl2, ये सब एटसेट्रा, ये सब हमारे पास क्या है? आयनिक बॉन्ड है। इनके बीच में आयनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस बॉन्ड से जो कंपाउंड बन रहा है ये सब कंपाउंड ही तो है, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। तो एवरी कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल। NaCl कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है। कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है। MgO कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है। और कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल्स भी है। ध्यान रखें, क्योंकि एवरी कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल्स। अब बना कैसे होगा NaCl? सर ये आपने पढ़ा तो दिया सर, कंप्लीट ट्रांसफर होना चाहिए इलेक्ट्रॉनों का। सर हमको शो करके बताओ कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। तो देखते हैं एग्जांपल को, ठीक है। तो कि फॉर्मेशन कैसे किया आपने, देखिए एग्जांपल है फॉर्मेशन
ऑफ NaCl। अब NaCl कब बना होगा बच्चों, इसमें एक Na होगा, ठीक है। सोडियम का सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे, 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे EC, कितना होगा 2,8,1, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1। तो उसको क्या करें आप, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो तब भी चल जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया क्योंकि स्टेबिलिटी चाहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने लूज कर दिया, तो लूज करने के बाद क्या बना 2,8, एटॉमिक नंबर 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो कभी चेंज हो नहीं सकता, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या चार्ज आएगा इसके, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पास जो डॉट था इसको बोलते हैं डॉट, क्या बोलते हैं इसको, डॉट। क्या बोलते हैं बच्चों, डॉट। डॉट किसको बताता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। इसके पास कितना है, एक, तो एक डॉट लगा दिया, आगे समझ में आएगा अभी। तो देखिए 8 और 2 10, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने लगे बच्चों 10, प्रोटॉन 11, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, प्रोटॉन भी कितने हैं 11, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। तो आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। होगा क्या, सामने देखें कि इसके पास एक निकल गया तो 8, तो 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास रहते हैं बच्चों, नियोन के पास। तो दिस इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन। क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में है बच्चों। तो ये किसका है, 8 + 2 10, 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है, 10 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, नियोन में होते हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी मेटल हुआ या नॉन मेटल हुआ वो हमेशा स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश करता है। स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश किस तरह से करेगा, वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस को अचीव करने की कोशिश करेगा। क्योंकि सोडियम 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसके नियरेस्ट जो नोबल गैस होगी वो हमारे पास कौन होगी, नियोन होगी, क्योंकि नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, राइट। तो हमेशा कोई भी एटम हुआ तो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की कोशिश करता है। तो Na+ आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन निकलाता है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, क्योंकि +1 निकला था ना, तो एक में निकालते हैं। तो प्लस और माइनस मिलके क्या बन गया 0, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हुआ या कोई भी कंपाउंड हुआ बच्चों, वो सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, Cl आ गया, ठीक है। Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है बच्चों, ठीक है। 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8,7, ठीक है। दिस इज ए K शेल, दिस इज ए L शेल, दिस इज ए M शेल, KLMN शेल। इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से आया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं आया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंजर्व रहते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया, क्योंकि क्या लिखा है मैंने, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होना चाहिए। बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है। क्यों एक ही की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन काफी है। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो डॉट 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डॉट बना दी। बनाना चाहो तो बना दो, या इधर भी बना सकते हैं। Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसने, 72,8,8। तो देखें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था, 17 रखा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, Cl 1 2 3 4 5 6 7 तो थे, इसे एक मैंने क्रॉस से समझा दिया, एक्स्ट्रा एडेड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एडेड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन
ठीक है, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, ठीक है, इसके ऊपर माइनस लगा दें, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज ए कितना होगा 2 2 4 2 6, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को मैंने अलग से क्रॉस से समझा दिया ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके और माइनस लगा दिया। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया 17 था, तो 17 के नियरेस्ट नोबल गैस कौन है आर्गन, दिस इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। देखो ये प्लस आ गया ये माइनस आ गया, दोनों के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन से क्या होगा तो Na प्लस और Cl माइनस, इसको क्रॉस कर दें समझाने के लिए, एक ही बात है समझाने के लिए, क्योंकि जो क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर है ना ल्यूइस ने दी थी, किसने दी थी ल्यूइस साइंटिस्ट, इसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं LDS ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। इसको शॉर्ट में बच्चे क्या लिखते हैं LDS, ठीक है, Na प्लस मतलब उसको, अब देखें यहाँ से एक और वर्ड पता लगता है Na प्लस से और Cl माइनस से, ये माइनस है, क्रॉस भी लगा सकते हैं क्रॉस डॉट भी लगा सकते हैं, तो ठीक है प्लस और माइनस कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, यहाँ पे Na ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, राइट, तो कितने हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग बाय ए वन मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंसी। एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, मैं लिखा हुआ नहीं लेकिन बता रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई मेटल लूज कर रहा है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई नॉन मेटल गेन कर रहा है, जितने करेगा वही उसकी क्या होगी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी सोडियम क्लोराइड की कितनी है यहाँ पे 1 है, आंसर क्या होगा 1। और देखते हैं तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ए 1। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे, ये दोनों मिलके अप्रोक्सीमेट क्या बनाएंगे NaCl, दिस इज LDS। और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 इसे मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, बनाते हैं। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर जरूर लिखे 12, 2,8,2 कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा Mg+2 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए। हाँ, तो मैग्नीशियम के नियरेस्ट कौन सा नोबल गैस है, वही नियोन है, दिस इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन, ठीक है। नियोन के बाद आर्गन आता है, तो आर्गन तो 18 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। क्लोरीन, एक क्लोरीन आ गया, 2 क्लोरीन आ गया, 17, 2,8,7, 17, 2,8,7। अब एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको, यहाँ पे 2 निकले हैं, तो एक इसको दे दिया एक इसको दे दिया, क्योंकि 2 निकले ना यहाँ से, तो एक इसको दे दिया, क्योंकि 2 नहीं दे सकते, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर होना चाहिए इलेक्ट्रॉनों का, 2 निकाल रहा है तो 2 लेने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हो गया, तो क्या बनेगा बच्चों Cl माइनस, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8, इसका कितना होगा 2,8,8, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 17, ठीक है, राइट। दोनों का हो गया, दोनों को कंबाइन करो तो क्या बनेगा Mg+2 Cl माइनस, एक और Cl माइनस 2Cl, या इसको लिख सकते हैं 2Cl माइनस भी लिख सकते हैं, तो इससे क्या Mg, ठीक है। इज इट क्लियर? तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो देखें प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो अट्रैक्शन होता है, क्या होता है अट्रैक्शन होता है, क्या बोलते हैं अट्रैक्शन। तो प्लस और माइनस, प्लस और NaCl है तो NaCl के अंदर प्लस भी होगा और माइनस भी होगा बच्चों,
ये भी प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन वर्क करता है। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन वर्क करता है, प्लस और माइनस के बीच में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अपोजिट चार्ज है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते हैं और रिपेल करने की कोशिश करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट कर लेगा, राइट। तो वैसे प्लस माइनस के बीच में क्या लगता है, एक अट्रैक्शन वर्क करता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, दो अपोजिट चार्ज के बीच में, ठीक है। इसे पढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। MgCl2 हुआ, NaCl हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, ये सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये आपका आयनिक बॉन्ड वाला पार्ट खत्म होता है। लेट्स स्टार्ट द कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड, कोवलेंट बॉन्ड, नाम से पता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है, कोवलेंट बॉन्ड कहाँ फॉर्म होता है बच्चों, नॉन मेटल के बीच में लगता है। दो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। सारा अट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है कोई भी एटम, सॉरी, क्योंकि एटम एग्जिस्ट कब करेगा, एक तो मॉलिक्यूल फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में। आयनिक फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, आयन का पूरा केटायन एनायन, जबकि मॉलिक्यूल के फॉर्म में मॉलिक्यूल ऐसे हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्यों कर रहा है, स्टेबिलिटी है, तो स्टेबिलिटी होगी तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, दो एटम आपस में कैसे चिपकेंगे, तो चिपकने के लिए आपको फिर बॉन्ड पढ़ना पड़ेगा। तो बॉन्ड में तो दोनों हाइड्रोजन के दोनों एटम क्या है, नॉन मेटल है, तो उन दोनों नॉन मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटेलिक एटम। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू नॉन मेटेलिक एटम, राइट। तो दोनों इक्वल शेयरिंग का मतलब है पार्टनरशिप। मान लो कोई आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, मान लो मान लो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो आपके फ्रेंड ने 50 लाख आपने फ्रेंड लगाए, 50 लाख आपने लगाए, तो ये इक्वल शेयरिंग है, मतलब बराबर बराबर की हिस्सेदारी है, कहने का मतलब है। तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है बराबर की हिस्सेदारी से। सामने वाला अगर 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मैं भी 5 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी रखना चाहिए, मतलब मुझे भी 5 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। शेयरिंग बराबर होनी चाहिए, कहने का मतलब पार्टनरशिप का कंसेप्ट है। तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो नॉन मेटेलिक एटम के बीच में। पहली बात तो दोनों क्या होनी चाहिए, नॉन मेटल्स होनी चाहिए। तो स्टार्ट कर देते हैं कि कौन कौन से हैं। देखें एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट बात करते हैं H2, अब करते हैं शेयरिंग। इस तरह होता है, ये H और एक H, ठीक है। हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा कि दोनों नॉन मेटल हैं। अब हाइड्रोजन, इस कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास क्या चाहिए, वैलेंस शेल के। हाइड्रोजन के पास बच्चों वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, 1। इस वाले हाइड्रोजन के पास भी क्या होगा, 1 होगा। तो शेयरिंग करवा दो। शेयरिंग हो रही है तो मतलब दोनों का यूटिलाइजेशन होगा। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा, देखो H और H, दैट इज द H2। इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। देखो बन गया बॉन्ड। सेकंड बनाओ O2। O2 से भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे ना O। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्रॉस लगा रहा हूँ, आप डॉट भी लगा सकते हैं। 2 1 2, ये देखो डॉट लगा दे डिफरेंस। 1 2 3 4, देखो दो ये दे रहा है आपने, 2 इससे ले रहे हैं,
8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो 2 2 4 2 6 2 8, हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि स्टेबिलिटी चाहते हैं हम। इसका देखो 2 2 4 2 6 शेयरिंग कर रहा है, तो इस ये भी तो पार्टनरशिप है, ठीक है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दिस इज ए, तो लिख सकते हैं कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है 8, इसका भी कंप्लीट ऑक्टेट। ये एक्सेप्शन है बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हमेशा एक ही क्या देगा, एक ही इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर सकता है, तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, इसको बॉन्ड की फॉर्म में लिखो, ये O सिंगल लाइन, दूसरी सिंगल लाइन O, ये 2 क्रॉस ऊपर लगाओ, 2 क्रॉस नीचे लगाओ, 2 डॉट ऊपर लगाओ, 2 डॉट नीचे लगाओ, राइट। तो इससे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, सी भी लिख दिया मैंने। और देखते हैं एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से बॉन्ड बना। आप ट्राई करो, इतने में पानी पी लेता हूँ। जैसे N2 का ट्राई करो आप, एक होता है CH4 का नाम आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन गैस। ट्राई करो, मैं तब पानी पी लेता हूँ, करो ट्राई। N2 और मीथेन, N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बनाओ, जैसे N नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। सर कैसे पता लगा, अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लो नाइट्रोजन का 2,5, ये वैलेंस चार्ज इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने, इसके पास ही 5 होंगे सर, 1 2 3, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। तो इससे क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कैसे, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग करी ना इन्होंने, इसने भी 1 दिया, 3 दे रहा है ये वाला नाइट्रोजन का एटम, ये वाला नाइट्रोजन एटम कितना दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप हो रही है। क्या हो रही है, पार्टनरशिप। तो इससे क्या बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। मीथेन की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है मीथेन वाला, ठीक है। कार्बन बनाओ, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, हो गया मीथेन, 4 हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, वैलेंस शेल 4, राइट। बनाओ, ठीक है। कितने, 4 को मैं क्रॉस से बता रहा हूं बच्चों, पहले 1 2 3 4, हो गए 4 कार्बन के। अब हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, एक ही होता है, उसको डॉट से बता रहा हूं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 हो गए, करो डॉक्टरेट कंप्लीट। ये स्टेबल है क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, हाइड्रोजन का कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सो एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इसको आप यूँ करें, ओके। और कार्बन को देखो, हो गया। इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन, CH दिस इज ए कोवलेंट बॉन्ड। तो ये सब हमारे पास क्या कोवलेंट बॉन्ड है। इसके बाद थर्ड बचता है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थर्ड लिख लेते हैं।
थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डेटिव बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये भी एक तरह का क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ क्या है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें क्या होता है बच्चों, ये भी स्पेशल टाइप है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पार्टनरशिप नहीं होती है। अगर मान लो मैं दे रहा हूँ तो मैं ही दूंगा सामने वाले को, हमेशा ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि मैंने दिया तो सामने वाले से भी ले रहा था। तो कोवलेंट बॉन्ड में तो क्या पार्टनरशिप थी। अगर मैं 50 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो 25 सामने से लूँगा, 25 में रखूँगा, 25 में दूंगा। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में उल्टा होता है, अगर 50 को मेरे को ही खर्च करने पड़ेंगे, सामने वाले से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो मुझे देगा। मतलब एक ही एटम होगा जो कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रॉन को देने में। दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, स्पेशल टाइप है कोवलेंट बॉन्ड का। तो इसमें क्या होता है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, लिख सकते हैं आप। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड in which both the electrons are shared by both the shared electrons are both the shared electrons, उल्टा लिख देते हैं इसको, both the shared electrons are contributed by one atom। ठीक है, एक ही एटम होगा जो क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब इसे पार्टनरशिप का कंसेप्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल फिक्स है, एक होता है हमारे पास हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, इसको बोलते हैं बच्चों, फिक्स एग्जाम्पल होते हैं हाइड्रोनियम आयन। सेकेंड वन जो हमको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट, एक होता है अमोनियम आयन, सेम कंडीशन है, इसको बोलते हैं अमोनियम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इनमें। और एक होता है HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो तीनों के एग्जाम्पल, तीनों के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के नोट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिनोटेड बाय दिस, डिनोटेड बाय इस तरह एरो, इस तरह का एरो होता है जिसको हम डिनोट करते हैं। इस तरह से डिनोट करना है आपको। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोनियम आयन की। फर्स्ट एग्जांपल H3O पॉजिटिव, कैसे बनेगा, एक वाटर होगा और एक क्या होगा, H+ होगा। हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो देखें कैसे बनेगा। अब वाटर को देखें बच्चों, वाटर में एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, समझ लेते हैं। ठीक है, इसके पास दो आउटर, एक सेकंड दोबारा बनाते हैं, इसको ले सकते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, एक यहाँ दिया 5 6। हाइड्रोजन के पास 2 ही होते हैं। देखो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट, डुप्लीकेट, ये तो कंप्लीट है सिंगल, इसका देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इसके केस में देखो आप, हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, तो ये चाहता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए एक्स्ट्रा, दिस इज ए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सर ये भी तो एक्स्ट्रा, हाँ एक ही बात है, कोनों में से क्लियर है। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस H को दे रहा है। तो देखो इसके भी सिंगल बॉन्ड,
इसके नीचे भी सिंगल बॉन्ड, ये एक, और एक इसने क्या किया अपना ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, H को, और इसके ऊपर अब इसके तो कमी होगी ना बच्चों, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, हाइड्रोजन को दे दिए, तो इसके पास कमी होगी, तो यहाँ या तो ओरल प्लस यहाँ भी लगा सकते हैं या फिर इसको इस तरह से भी सकते हैं H3O पॉजिटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दो। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दे रखे हैं, ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन ध्यान रखें, जो इसने क्या दिए हाइड्रोजन को दिए कि ताकि तू भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। देखो आप स्टेबल है, इसके पास भी दो, ये भी कहो, इसके बाद दो हो गए, इनके पास तो दो थी सही, दो, क्योंकि एक बॉन्ड पढ़ने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन के पास देखो दो, 2 4, 2 6 और 2 8, ठीक है। वैसे ही अमोनियम आयन होता है, देखिए NH4 प्लस, सेम कंडीशन, ये NH3। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, एक ये पड़ा 4 5। H प्लस अमोनियम आयन कब बनेगा, NH3 प्लस H प्लस से, राइट। H प्लस आएगा, ये अपना ये देगा, उसके ऊपर प्लस, इसको लिख सकते हैं NH4 प्लस। क्वेश्चन आ सकता है कि अमोनियम आयन में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, दिस इज साइन फॉर कोऑर्डिनेट, दिस इज साइन फॉर डेटिव बॉन्ड, ठीक है। अमोनियम आयन में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है NTSC के अंदर बच्चों, ठीक है। इसका नहीं आया था, नाइट्रिक एसिड का आया था जो सबसे लास्ट है, कि उसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो आंसर था 1। तो अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 है, हाइड्रोनियम आयन में भी एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थर्ड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड में देखें स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर ये होती है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड के अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है हाइड्रोनियम में। ये क्वेश्चन NTSC में आया हुआ है, राजस्थान NTSC का क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड में हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड आर प्रेजेंट इन नाइट्रिक एसिड, या किस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। 4 कंपाउंड दे रखे थे आपको, तो उसमें एक नाइट्रिक एसिड भी था, तो आप आंसर टिक करके आएंगे नाइट्रिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो आज हमने बॉन्ड के बारे में पढ़ा है, जिसमें आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड पढ़े हैं, तो आज के लिए सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनके जो भी आपने फॉर्मूले लिखे हैं, कि सर ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2 होता है, तो इनकी कुछ स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप्स को लिखेंगे और केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, किसका क्या होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, 4 से 5 रूल्स हैं, उन रूल्स को लिखेंगे और चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच टुडे क्लास, ओके।